गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, द अर्लीस्ट मैन। ठीक है, अर्लीस्ट मैन यानी कि जो पहले समय का मानव कैसा होता था। विद एविडेंस फ्रॉम फॉसिल साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू गेस दैट मैन एट वेरियस स्टेज लुक लाइक एज। जो सबूतों के साथ और सबूत के साथ जो यहाँ से हमें जीवाश्मों साइंटिस्ट है हमने गैस किया है कि जो मैन होता था, जो मनुष्य होता था, वो वानर की तरह दिखाई देता था। एस्ट्रोलोपिथिक्स वाज अ वेरी प्रिमिटिव मैन एप अबाउट अ मीटर टोल विद अ स्मॉल ब्रोन। वो जो मैन होते थे वो क्या होते थे, लंबे होते थे, मीटर लंबे होते थे और स्मॉल यानी कि छोटे दिमाग वाले होते थे। अ लेटर टाइप कार्ड, उसके बाद जो होते आए उसे बोलते थे पिथेथ्रोपियस। वाज टॉलर, तब वो लंबे होते थे। हैड अ बिगर ब्रेन, उनका जो ब्रेन होता था वो बड़ा होता था। एंड यूज टूल्स, और वो हथियार यानी कि टूल्स यूज़ करते थे। अनदर टाइप जो उसके बाद जो आए वो आए नीदरथॉल मैन, आल्सो हैड एप लाइक फीचर। इनमें भी क्या है, वानर जैसे ही फीचर्स थे। द लास्ट मेजर स्टेज मॉडर्न मैन, उसके बाद जो अब आ रहे हैं वो से स्टेज है मॉडर्न मैन की, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैग्नन मैन। ठीक है, मॉडर्न मैन टुडे ऑल मैन बिलोंग टू द सेम स्पेसीज। मतलब जो आजकल का मैन है उसमें सेम तरह की जाति पाई जाती है। क्लासिफाइड एज होमोस्पाइनस और थिंकिंग मैन, उसमें क्या है, सेम तरह की सोचने की शक्ति होती है। बट देयर आर वेरियस ग्रुप्स और रेसिस विद दिस स्पाइसीज। मोस्ट साइंटिस्ट एग्री दैट देयर आर 3 मेन ग्रुप्स। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो 3 मेन ग्रुप्स में करते हैं मैन को। दी कोकासॉइड यानी कि फेयर स्किन पीपल, एंड मोनोगोलॉइड येलो स्किन पीपल, एंड द नेग्रोइड यानी कि डार्क स्किन पीपल। ये 3 कैटेगरीज मैन की बताई गई है। मॉडर्न मैन अपीयर्ड ऑन दिस अर्थ रिसेंटली अबाउट 40,000 ईयर्स एगो। जो मॉडर्न मैन अपीयर्स दिखाई दिए गए उस वो कम से कम 40,000 साल पहले के हैं। एज एन एप मैन ही एट वेट एवर ही कुड फाइंड अराउंड लाइक। वो जो वानर वाले मैन होते थे वो क्या करते थे, अपने जो खाने के लिए वो क्या खाते थे, वाइल्ड फ्रूट्स यानी कि जंगली फल, रूट्स, जड़, स्मॉल इंसेक्ट्स और छोटे छोटे क्या है, कीड़े मकोड़े, एंड वॉर्म्स, ये सब खाते थे वो। ही स्लेप्ट ऑन ट्रीज, वह क्या पेड़ के नीचे सोते थे। एंड इन केस ही वॉज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या हमेशा जो होते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनसे अटैक होते थे, उनसे उनको खतरा होता था हमेशा। सो ही लर्न टू मेक टूल्स, उन्होंने क्या किया, हथियार बनाने के लिए सीखा। एंड विपन्स फॉर हिज सेफ्टी, और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने हथियार बनाने सीखे। दे वर मेड ऑफ स्टोन्स, उन्होंने क्या किया, स्टोन से बनाया। सिंस इट वाज अवेलेबल इन अबंडेंस, उस टाइम पे ये कौन से अवेलेबल होते थे, स्टोन्स अवेलेबल होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टोन एज। द प्री हिस्टोरिक एज इज आल्सो नोन एज द स्टोन एज। जो पुरानी हिस्टोरिकल कहते हैं जो इतिहास था उसे बोलते थे स्टोन एज बोलते थे। बिकॉज स्टोन वाज मोस्टली यूज इन एवरी एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उस टाइम पे जो यूज़ होते थे हर प्रत्येक एक्टिविटी के लिए स्टोन ही का यूज़ किया जाता था। द पीरियड ऑफ स्टोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद आ रही है हमारी पैलियोलिथिक एज। द पैलियोलिथिक टर्म इज डिवाइडेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ठीक है, उसके बाद हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, अपनी फूड इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते थे। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, उस टाइम के एज में मैन लिव्ड लाइक अ नोम्ड। ही वाज बेसिकली अ फूड गैदर एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे खाना इकट्ठा करने के लिए। ही गैदर्ड एडाइबल प्लांट्स एंड वाइल्ड वेरियस फॉर फूड, वो क्या करते थे, पौधों को इकट्ठा करते थे, पौधों से इकट्ठा करके अपना खाना बनाते थे। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद बार्क्स ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज, वो क्या करते थे, जो ट्रीज की क्या होती थी,
पत्ते होते थे उनसे अपने आप को कवर करते थे, और स्किन्स ऑफ एनिमल्स हंटेड बाय, और अपनी स्किन्स को क्या है जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा करने के लिए ही मूव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, वो क्या करते थे, ग्रुप बना लेते थे छोटे छोटे। ठीक है। ही ऑलवेज लिव्ड क्लोज टू रिवर्स, वो हमेशा नदियों के किनारे रहते थे। सो दैट ही कुड गेट सफिशेंट सप्लाई वाटर, ताकि उन्हें क्या हो जाता था, मतलब उन्हें वाटर को वहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाता था। दी पैलेलिथिक मैन अचीव 2 मेजर थिंग्स विच चेंज हिज लाइफ, जो पैलेलिथिक मैन में उनमें 2 मेजर थिंग्स चेंज आई, जीवन की 2 मेजर चेंज आई। द फर्स्ट वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर, उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने आग की खोज की। द सेकेंड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, और सेकेंड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स उनकी जो क्या है, उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाए। फायर वाज अ मेजर डिस्कवरी इन द लाइफ ऑफ मैन, जो आग उनकी मनुष्य ने आग का बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी। फायर वाज फर्स्ट नोन टू मैन एज अ fearsome natural force. Man and all other animals used to run away from fire, जो क्या होते थे, इससे क्या होते थे कि जो वाइल्ड एनिमल होते थे और जंगल के एनिमल होते थे, इससे क्या होते थे, फायर से क्या हो जाते, वो क्या हो जाते, भाग जाते थे। देन स्लोली मैन रियलाइज दैट, उसके बाद उन्होंने मनुष्य ने रियलाइज़ किया द फायर कुड कीप हम वार्म इन वाटर, भी वो हमें क्या कर सकते हैं, सर्दियों में क्या हमें गर्म कर सकते हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ किया। एंड गिव हिम लाइट इन द डार्कनेस, और जब अंधेरा होता है वो हमें क्या दे सकते हैं, लाइट, रोशनी प्रदान दे सकते हैं। लेटर ही फाउंड दैट, उसके बाद उन्होंने ढूंढा कि जो फूड वाज मच टेस्टियर व्हेन कुक्ड ओवर अ फायर, जब हम खाना बनाते हैं तो वो जो खाना बनाते थे फायर पर, तो वो और क्या टेस्ट हो जाता था। एट फर्स्ट मैन हैड टू रिले ऑन नेचर टू स्टार्ट हिज फायर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेचर से क्या किया, फायर्स को स्टार्ट किया। एंड हैड टू ट्राई कीप देम गोइंग। देन ही डिस्कवर्ड हाउ ही कुड मेक अ फायर हिमसेल्फ, उन्होंने मतलब अपने लिए जो है आग को कैसे खोजा। वन वे टू मेकिंग फायर वाज टू स्ट्राइक वन काइंड ऑफ स्टोन अगेंस्ट अनदर टू मेक स्पार्क्स। द स्पार्क्स वर डायरेक्टेड टू ड्राई लीव्स टू सेट देम ऑन फायर, मतलब क्या था कि जो स्पार्क्स होती थी वो क्या है, पत्तों को जल्दी सुखा देती थी। ठीक है। टूल्स में क्या है, टूल्स वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज की, इसकी काफ़ी तरह की कैटेगरीज है टूल्स की। हैंड टूल्स का यूज़ क्या होता था, दीज वर पेयर शेप टूल्स, वो पेयर शेप टूल थे, यूज्ड फॉर कटिंग, उनका यूज़ किस लिए था, कटिंग करने के लिए। शैमशिंग थिंग्स दे वर शार्प ऑन ऑल साइड, और सभी को क्या करने के लिए, उनको क्या कहते थे, सभी की साइड्स को क्या कहते थे, तेज धार किया जाता था। ठीक है। अब आज का चैप्टर इतना ही रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।